वाइटी बेग में और बाग के पौधे। एक दिन बादशाह अकबर नित्य की तरह सैर करने शहर से बाहर निकल गए। उन्हें जंगल के मार्ग पर एक ग्रामीण स्त्री मिली जिसे प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झाड़ी की ओट में चली गई। बादशाह ने अपना घोड़ा एक पेड़ के नीचे रोका और कुतूहल के साथ देखने लगे कि उस स्त्री की देखरेख सेवा शुश्रूषा कौन करता है। कुछ ही क्षण बीते, झाड़ी की ओट से नवजात शिशु के रोने की आवाज उभरी जो इस बात की द्योतक थी कि वह मां के गर्भ से इस संसार में आ चुका है। फिर उन्होंने कुछ देर बाद देखा अपने नवजात से बच्चे को घास काटने की टोकरी में रखे वह झाड़ी से बाहर आई, घास काटी और घर का रास्ता लिया। बादशाह ने घोड़ा बढ़ाया। स्त्री का मार्ग रोककर कहा, बहन, मुझे एक बात का जवाब देकर जाओ। बादशाह को पहचानकर स्त्री ने झट घूंघट खींचा। बोली, हुक्म हो बंदा परवर। हमारे यहाँ की बेगमों के जब बच्चा होता है तो तमाम बांदियां देखरेख में लगी होती हैं। हकीम वैद्य दवा तैयार करते रहते हैं। बच्चा हो जाने के बाद कई दिनों तक बेगमें कामधाम को हाथ नहीं लगाती, जबकि तुम्हारे बच्चा हुआ, कोई देखरेख करने वाला नहीं। तुमने शायद अपने हाथों से बच्चे की नाल काटी, उसे टोकरी में रखा, घास काटी, घर जा रही हो। स्त्री में कोई अंतर नहीं, फिर क्यों हमारे यहाँ की बेगमें इतनी नाजुक मिजाज होती हैं? मैं अनपढ़ गवार देहाती औरत इन बातों को क्या जानूं बंदा परवर। मैं तो यह जानती हूँ कि हम लोग यही करती हैं, और इसकी वजह शायद यह है कि हम मेहनत मजदूरी करती हैं, जिससे हमारे हाथ पांव मजबूत हैं। बादशाह के दिमाग में बात बैठ गई कि हाथ पैर न हिलाने की वजह से ही बेगमें नाजुक हो गई हैं। उनसे काम कराया जाना चाहिए। यही निर्णय लेकर उन्होंने महल पहुंचते ही बेगमों की सेवा में लगे नौकरबांदी सब हटा दिए और आदेश दिया कि सबको अपना अपना काम स्वयं करना होगा। बेगमें बेहद परेशान। 24 घंटों में ही होश खराब हो गए। सबने मिलकर बीरबल को बुलाया, बादशाह के शाही फरमान को सुनाया और वजह जानने की ख्वाहिश जाहिर की। बीरबल बादशाह से मिले, जानकारी पाई। बादशाह ने जो देखा था बता दिया। बीरबल मन ही मन मुस्कराए बेगमों से जाकर मिले। उन्हें बादशाह की सनक की वजह बताई, साथ ही तरकीब भी कि आज से ही शाही महल के समस्त मालियों की छुट्टी कर दी जाए। बीरबल के परामर्श पर उसी समय से अमल शुरू हुआ। बेगमों की हालत तो जो हो रही थी उसको तो उनका दिल ही जानता था, पर शाही महल के माली हटाए जाने के कुछ दिन बाद ही खूबसूरत से खूबसूरत पेड़ पौधे कुम्हला गए, सूखने लगे। जानकारी करने पर मालूम हुआ कि बेगमों ने माली हटा दिए हैं। वे उन पर नाराज होते, इससे पहले बीरबल ने आकर बात संभाली। बंदा परवर, जंगल के पेड़ पौधों को पानी खाद देने कौन जाता है? वे भी तो हरे भरे खिले रहते हैं। ठीक उसी तरह शाही बाग के पेड़ पौधों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, जिस तरह बेगमों और घास छीलने वाली स्त्री में कोई अंतर नहीं होता। बीरबल की बुद्धिमत्ता सुनकर बादशाह ने मुस्कराकर अपना आदेश वापस ले लिया। एक बार अकबर ने दरबार में बीरबल से एक चुनौती भरा सवाल किया। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि इस संसार में सबसे बड़ा झूठ क्या है। अगर तुम इसे ढूंढ कर लाओ तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहां पनाह, मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने उसे सहमति दे दी। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने शहर के विभिन्न स्थानों का दौरा किया। वह लोगों से बात करते, उनकी समस्याएं सुनते और उनके विचारों को समझते। फिर एक दिन बीरबल ने अकबर को एक बड़े मैदान में बुलाया, जहां पहले से ही बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। अकबर के पहुंचते ही बीरबल ने एक बड़ा मंच सजवाया और फिर उस पर खड़ा होकर बोले, महाराज, आज मैं आपको सबसे बड़ा झूठ दिखाने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुने। बीरबल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय जनता, आप सभी जानते हैं कि हमारे महाराज अकबर महान हैं।
वह न्यायप्रिय, दयालु और महान शासक हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कोई ऐसा है जिसने कभी दुख, दर्द या कठिनाई का सामना नहीं किया है? लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया, नहीं, हर किसी ने किसी न किसी रूप में दुख का सामना किया है। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आपसे यह पूछता हूँ, क्या आप में से कोई कह सकता है कि उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आई? फिर से लोग बोले, नहीं, कठिनाइयां तो हर किसी के जीवन का हिस्सा हैं। बीरबल ने तब जोर से कहा, तो फिर सबसे बड़ा झूठ यह है कि कोई भी कहे कि उसने कभी दुख या कठिनाई का सामना नहीं किया। यह सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवन भर सुखी रहा हो और जिसने किसी भी समस्या का सामना न किया हो। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। वास्तव में यह संसार का सबसे बड़ा झूठ है कि कोई कहे कि उसने कभी दुख का सामना नहीं किया। तुमने मेरे सवाल का सही उत्तर दिया है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों ने भी बीरबल की इस बुद्धिमत्ता पर सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर साबित किया कि वह वास्तव में अकबर के सबसे प्रिय और भरोसेमंद सलाहकार थे। गंगा जल अमृत है। एक बार चीन के बादशाह बीमार पड़े। उन्हें किसी ने बतलाया कि भारतवर्ष से गंगा नदी का जल मंगवाए, वह फायदा करेगा। बस उन्होंने एक दूत गंगाजल लाने को भेजा। उसने बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचकर सारा हाल कहा और गंगा जल मांगा। उस समय बीरबल भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हमारे यहाँ कोई गंगा जल नहीं है। सारे दरबारी और बादशाह अकबर बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि बीरबल क्या कह रहा है। उन्होंने उससे पूछा, बीरबल, पागल तो नहीं हो गए हो? भारतवर्ष में गंगा नदी है तो सही। बीरबल ने कहा, हुजूर, वह गंगा जल नहीं, वह तो अमृत है। चीन के दूत ने कहा कि अमृत ही दे दो, लेकिन उत्तर मिला कि अपने बादशाह से पूछकर आओ, तब मिलेगा। आखिर वह दूत लौटकर चीन चला गया और वहां से बादशाह की आज्ञा लेकर आया, तब उसे अमृत गंगाजल दिया गया। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने चतुर हो कि हर समस्या का हल निकाल लेते हो, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसी काम को करने के लिए सबसे सही समय क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया। जब सभी एकत्र हो गए तो बीरबल ने एक छोटा सा पौधा लेकर अकबर के सामने रखा और कहा, जहांपनाह, इस पौधे को उखाड़िए। अकबर ने बिना कोई देर किए उस छोटे पौधे को आसानी से उखाड़ दिया। फिर बीरबल ने एक थोड़ा बड़ा पौधा लाकर कहा, अब इसे उखाड़िए। अकबर ने थोड़ी मेहनत से उस पौधे को उखाड़ दिया, लेकिन उसे कुछ ताकत लगानी पड़ी। अब बीरबल ने एक बड़ा पेड़ लाकर कहा, अब इसे उखाड़िए। अकबर ने पेड़ की ओर देखा और उसे उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन पेड़ को उखाड़ना बहुत मुश्किल था। उन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन पेड़ हिला भी नहीं। फिर बीरबल ने दरबारियों से मदद मांगी। सभी ने मिलकर पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वे असफल रहे। तब बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपने देखा कि छोटे पौधे को उखाड़ना कितना आसान था, लेकिन बड़े पेड़ को उखाड़ना लगभग असंभव हो गया। ठीक उसी तरह किसी भी काम को करने का सही समय तब होता है जब वह छोटा होता है। यदि आप किसी समस्या को उसके शुरू में ही हल कर लें तो वह आसानी से हल हो जाती है, लेकिन अगर आप उसे बढ़ने देंगे तो बाद में उसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सीख दी है। वास्तव में
किसी भी काम को करने का सही समय तब होता है जब वह छोटा होता है और उसे जितना जल्दी हो सके हल कर लेना चाहिए। इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही जीवन की सच्चाई है। समय का सही उपयोग और समस्या का सही समय पर समाधान ही हमें सफल बनाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें एक बार फिर से पुरस्कार दिया। इस कहानी से सभी दरबारी भी समझ गए कि समय और परिस्थिति के महत्व को पहचानना ही सच्ची समझदारी है। दुकानदार की चतुराई। बनियों के बारे में कहा जाता है कि चतुराई में उनका जवाब नहीं। बादशाह अकबर ने इस विषय में बीरबल की राय पूछी तो बीरबल का भी वही जवाब था। जैसा कि अक्सर अकबर कह दिया करते थे कि साबित करके दिखलाओ, उस मामले में भी अकबर ने वैसा ही किया। बीरबल बनियों के पास गए। कुछ बुद्धिमान बनियों को एक तरफ किया और बादशाह का फरमान सुनाकर उन्हें दरबार में लाकर उचित सम्मान देकर बादशाह से कहा, जहांपनाह, ये लोग आ गए हैं जिनकी चतुराई आप देखना चाहते हैं। बनिए सकपकाए हुए सोच रहे थे मामला क्या है। तभी बादशाह ने अपनी मुट्ठी खोली और हथेली पर रखी उदड़ की खड़ी दाल दिखाते हुए पूछा, यह क्या है? बनिए तो सकपकाए हुए थे, सोचा इतनी सहज बात पूछी जा रही है, सोचा कोई चक्कर है। आथ किसी ने मूंग की दाल बताई तो किसी ने अरहर और मसूर की। बादशाह ने खींचकर कहा, मूर्खी, यह उड़द की दाल है। बस इसी बलबूते पर सयाने बनते हो। बताओ है या नहीं? जी हाँ जहांपनाह वही है। बनियों का मुखिया जी हुजूरी करता हुआ बोला, क्या वही है? बादशाह झुंझलाए। जहांपनाह, जो आपने कहा। क्रोध के साथ बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल झट से बोल पड़े, देखा हुजूर, यही तो चतुराई है इनकी। इन्होंने कोशिश की कि हर तरह से आपकी हाँ में हाँ मिलाई जाए ताकि आपके प्रश्न में कोई छुपा भेद हो तो उसके दंड से बच जाए, वरना आपने जो सवाल पूछा उसे तो कोई बच्चा भी बता सकता है। बादशाह खुश हो गए। बनियों की चतुराई स्वीकार कर ली। उन्हें भोज देकर विदा किया। अकबरी महाभारत। महाभारत की प्रशंसा सुनकर बादशाह अकबर के मन में भी एक दिन आया कि वे भी महाभारत की तरह अकबरी महाभारत तैयार कराएं। अपनी इच्छा उन्होंने बीरबल के सामने व्यक्त की। सुनकर मन ही मन मुस्कराए, पर बाल हठ, राज हठ, त्रिया हठ की बात सामने रखते हुए उन्होंने कुछ न कहा। बोले, उत्तम विचार है श्रीमान। मैं चाहता हूं कि अकबरी महाभारत लिखने का कार्य भी तुम ही करो। बीरबल बादशाह बोले, जैसा हुक्म जहांपना। समय की बात तय कर दो और अकबरी महाभारत की लिखाई पर आने वाले खर्च को राजकोष से ले लो। बीरबल ने 6 माह का समय लिया। 5000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष से जाकर लीं। धन को पुण्य कार्य में लगाया और घर जाकर चैन की बंसी बजाने लगे। 6 माह पूरे होने पर कुछ कोरे कागजातों का पुलिंदा लेकर वे दरबार में गए और बादशाह से बोले, अकबरी महाभारत के और सब भाग तो तैयार हैं श्रीमान, मगर कुछ नारी पात्रों के चरित्र चित्रण का स्थान अभी छूटा हुआ है। आपके चरित्र पर लिखी गई अकबरी महाभारत में आपकी बेगम साहिबा का वृतांत भी आना बहुत आवश्यक है। बादशाह खुश होकर बोले, क्यों नहीं। बेगम साहिबा के वृतांत के बगैर तो अकबरी महाभारत अधूरी ही रहेगी। रुककर कहा जाकर इस बारे में बेगम साहिबा से स्वयं मिल लो। बीरबल को आशा भी यही थी कि इसके लिए बादशाह बेगम साहिबा के पास जाने की बात कहेंगे। वह जनान खाने में गए। बादशाह का फरमान बताकर पूछा, इस अकबरी महाभारत में द्रौपदी की जगह आपका चरित्र चित्रण करने का हुक्म बादशाह सलामत ने दिया है। कृपया बताने का कष्ट करें कि एक पति तो स्वयं बादशाह सलामत हैं, आपके 4 अन्य पतियों के नाम क्या क्या लिखूं? इस प्रश्न का पूछना था कि बेगम साहिबा क्रोध से अंगारा बन गईं।
झपटकर पांडुलिपि बीरबल के हाथ से छीनी और पूरी पांडुलिपि आग की लपटों के हवाले कर दी। बीरबल ने लौटकर बादशाह को जब बेगम साहिबा के क्रोध और पांडुलिपि जला देने की बात बताई तो बादशाह ठठाकर हंस पड़े। फिर बोले, इस बार भी तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से बाजी मार ली बीरबल। मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम्हारे पीछे मैंने भेदिए लगा रखे थे जिन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी कि तुमने सारा धन उन गरीबों और विधवाओं में बांट दिया। 6 माह घर पर आराम करते रहे और जब अकबरी महाभारत को पेश करने का समय आया तो बड़ी चतुराई से उसे बेगम साहिबा के हाथों जलवा दिया। वाह खूब बीरबल! आपकी जर्रानबाजी और आपकी संगति का असर है जहां पनाह, वरना बंदा किस काबिल है। बीरबल आदाब बजा लाते हुए मुस्कराकर बोले। टीआर बीरबल ने की ज्योतिष की मदद। एक दिन कोई व्यक्ति बादशाह अकबर को बताता है कि एक ज्योतिष शहर में अपनी सही भविष्यवाणी की डींग हाँक रहा है। अकबर उस ज्योतिष को अपने दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी भविष्यवाणी एकदम सच होती है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी मौत कब होगी? ज्योतिष बादशाह अकबर के सामने डरा हुआ और सहमा हुआ महसूस करता है। वह कहता है कि उसे इसके लिए संख्याओं की गणना करनी होगी और इसके लिए उसे 1 घंटे का समय चाहिए। अकबर कहते हैं, ठीक है, तुम्हें 1 घंटे का समय दिया जाता है। ज्योतिष भागता हुआ बीरबल के पास पहुंचता है। बीरबल उसकी बात सुनकर उसके कान में कुछ कहते हैं। ज्योतिष अकबर के पास पहुंचता है और बीरबल द्वारा कही गई बात को दोहराता है। जहाँपनाह, मेरी मौत आपकी मौत के ठीक 3 दिन पहले होगी। अकबर समझ जाते हैं कि वह उसे बेवकूफ बना रहा है। वह भी अपनी मौत का दिन जानना नहीं चाहते, इसलिए वह उस ज्योतिष को छोड़ देते हैं। इस तरह वह ज्योतिष बीरबल की चतुराई से अपनी जान बचा लेता है। उस दिन के बाद से वह अपने ज्ञान की डींग हाँकर लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ देता है। ये थे बुरे अकबर के 3 सवाल। 1. ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? 2. ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? 3. ऐसा क्या है जो आज नहीं है और कल होगा? अकबर ने आपको इन 3 सवालों के जवाब उदाहरण के साथ दिए होंगे। दरबार में किसी को भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं पता थे। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी किसी को ये सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। बीरबल ने अकबर बादशाह से कहा था कि इन सवालों के जवाब देने के लिए आप तैयार हैं। लेकिन बीरबल ने अकबर से कहा कि तुम इसके लिए मेरे साथ शहर में घूमोगे। अकबर ने कहा, ठीक है, शहर घूमने के लिए तैयार हो जाओ। अकबर और बीरबल दोनों वेश बदलकर शहर में हैं। वो दोनों अब बाजार में पहुंच गए थे। वह बीरबल अकबर से इस दुकान में मिलता है। अकबर दुकान में बीरबल से साथ मिलता है। बीरबल ने दुकान में दुकानदार से कहा, मैंने बच्चों के लिए कुछ पुस्तक खरीदकर वितरण करने का सोचा है। इसके लिए मुझे 2000 रुपए चाहिए हो सकते हैं। नौकर ने अपने मालिक से कहा कि 2000 रुपए चाहिए। मालिक ने कहा, अच्छा है, ठीक है, दे देता है हूँ। जैसे ही वो 2000 दे रहे थे तब बीरबल ने कहा था, लेकिन शर्त ये है कि जब भी तुम मुझे पैसे दे रहे होगे तभी तुम एक जूता मारोगे। तभी वो जो दुकान पर काम कर रहा था उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम ये क्या बोल रहे हो, और बीरबल से लड़ने के लिए भी लग गए। तभी उस दुकान के मालिक ने नौकर को शांत कर दिया और फिर बीरबल से कहा कि जूते की दुकान के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मेरे ये पैसे सही काम में ही खर्च होने चाहिए। दुकान के मालिक ने बीरबल से कहा कि मुझसे मारपीट शुरू करो। बीरबल और अकबर वहां से कुछ भी बोले बिना निकल गए।
दुकान से बाहर निकलकर बीरबल ने अकबर से कहा कि दुकान में जो कुछ भी हुआ उसका मतलब ये है कि दोस्तों के पास आज पैसा था और अपने पैसे से जाना नेक काम में चाहता था, इसलिए उसके पास भविष्य में भी पैसा होगा। इसका मतलब जो कुछ भी उसके पास आज है वो कल भी होगा। ये था आपके पहले सवाल का जवाब। ओ और बीरबल अब जीवित हैं। एक भिखारी के पास की मूर्ति है। वो दोनों देख रहे थे कि उस भिखारिन में कोई आदमी खाना दे रहा था। वो आदमी उस भिखारिन से कुछ ज्यादा ही देके चलता है। ये देखते हुए बीरबल ने उस भिखारी से कहा कि थोड़ा हमें भी खिला दो। ऐसा दावा ही वो चिल्लाने लगा, भागो यहां से, ना जाने कहां कहां से लोग दोस्त आ जाते हैं। बीरबल ने अकबर से कहा कि ये है आपके दूसरे सवाल का जवाब। इस बैंक के पास आज भी कुछ नहीं है और कल भी नहीं होगा। वो दोनों फिर आगे बढ़े। उन दोनों ने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के ऊपर एक पेड़ पर प्रहार किया जा रहा था और तपस्या की जा रही थी। बीरबल ने उसे तपस्वी के पास से कुछ बातें बताईं और कहा कि ये ले लो। वो तपस्वी बोला, मुझे नहीं चाहिए, ये पैसे मेरे लिए नहीं है और इस तरह के फाउली के पैसे मुझे हजम नहीं होते हैं। ऐसे में बीरबल ने पैसा पैसा अकबर से कहा कि ये आपके तीसरे सवाल का जवाब है। इस तपस्वी के पास आज पैसा नहीं है, लेकिन उसकी नीयति अच्छी है और वो फाउली के पास भी नहीं जाता है, तो उसके पास कल यानी कि आने वाले भविष्य में होगा। बीरबल के इस 3 जवाब से बादशाह अकबर बेहद खुश हो गए। दुर्गा माँ के दर्शन। एक बार स्वप्न में बीरबल ने देखा कि 1000 मुंह वाली दुर्गा देवी की मूर्ति महाविकराल वेश धारण किए सामने खड़ी है। उसका वेश बड़ा ही भयोत्पादक था। उसे देखकर पहले तो बीरबल बड़े प्रसन्न हुए, फिर वे उदास हो गए। दुर्गा माता यह देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गई और बोली, बीरबल, पहले तू मुझे देखकर प्रसन्न हुआ और फिर उदास हो गया, ऐसा क्यों? क्या तू मुझे देखकर डरता नहीं? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मातेश्वरी, आप तो जगत माता है। आपसे मुझे क्या डर? मुझे तो इस बात का दुहक है कि आपके नासिका तो 1000 है परंतु हाथ 2 ही है। जब हमें जाड़े में जुकाम होता है तो हम तो 2 हाथों से नासिका साफ करते करते परेशान हो जाते हैं, तब आप तो जाने किस तरह साफ करती होंगी। बीरबल की बुद्धिमत्ता पूर्ण बात सुनकर दुर्गा देवी बड़ी प्रसन्न हुई और उसे संसार का सबसे बड़ा विद्वान होने का वर देकर अंतर्ध्यान हो गईं। बीरबल की चतुराई और अकबर के सवालों की गहराई के बारे में सुनने में हमेशा मजा आता था। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल अपने महल के बाग में टहल रहे थे। अकबर का मूड बहुत अच्छा था, इसलिए उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने बिना कोई समय बर्बाद किए कहा, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान चीज समय है। अकबर को बीरबल का उत्तर सुनकर अजीब लगा। उन्होंने पूछा, समय? क्या सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात समय से अधिक मूल्यवान नहीं हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं महाराज, सोना, चांदी और हीरे जवाहरात समय के आगे कुछ भी नहीं हैं। क्योंकि यदि समय चला गया तो इन्हें पाने का कोई मतलब नहीं रहता, और यदि आपके पास समय है तो आप मेहनत करके इन्हें फिर से पा सकते हैं। अकबर ने सोचा और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, लेकिन मुझे यह साबित करके दिखाओ कि समय सबसे मूल्यवान है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, इसके लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने हाँ में सिर हिलाया। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सभी दरबारियों को सूचना दी कि जहां पनाह अगले दिन सुबह की सभा में उपस्थित होंगे, लेकिन हर दरबारी को निश्चित समय पर ही दरबार में प्रवेश करना होगा। जो भी देर करेगा
उसे दंड दिया जाएगा। अगले दिन जैसे ही दरबार शुरू हुआ, बीरबल ने एक एक दरबारी को अंदर बुलाना शुरू किया। जो दरबारी समय पर आए, उन्हें आदर और सम्मान से बैठाया गया, लेकिन जो देर से पहुंचे, उन्हें तुरंत दरबार से बाहर कर दिया गया। दरबारियों में असंतोष फैल गया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। आखिर में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह सब क्या हो रहा है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैंने दरबारियों को यह समझाने की कोशिश की कि समय का मूल्य क्या है। जो लोग समय की कदर करते हैं, उन्हें आदर मिलता है, और जो समय का अपमान करते हैं, उन्हें सजा मिलती है। इस प्रकार समय सबसे मूल्यवान है। अकबर बीरबल की इस चालाकी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की बात को समझा और फिर से स्वीकार किया कि समय वास्तव में सबसे कीमती चीज है। यह कहानी सुनकर दरबारी भी समझ गए कि समय का महत्व क्या है। तभी से दरबार में सभी ने समय की पाबंदी को सबसे अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि उनके पास न केवल बुद्धिमत्ता है, बल्कि सही समय पर सही तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत करने की कला भी है। ऐसी ही एक कहानी में एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल किया। एक दिन दरबार में अकबर बादशाह ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को इकट्ठा किया और एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, हमारी प्रजा में सभी तरह के लोग हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब, कुछ बुद्धिमान हैं, कुछ अनपढ़। परंतु यह बताओ, सबसे सुखी कौन है? यह सुनकर दरबारियों ने आपस में चर्चा की और अपनी अपनी राय दी। कुछ दरबारियों ने कहा कि अमीर लोग सबसे सुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। वहीं कुछ ने कहा कि जो ज्ञानवान हैं, वे सबसे सुखी होते हैं, क्योंकि ज्ञान ही असली संपत्ति है। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। अंततः उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम ही बताओ, सबसे सुखी कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे सुखी वह है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी दूसरों की मदद करने की भावना हो। ऐसा व्यक्ति न केवल स्वयं खुश रहता है, बल्कि दूसरों को भी खुशियां बांटता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह तो एक बहुत ही साधारण बात लगती है। क्या तुम हमें इसका कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहां पनाह। उन्होंने एक गरीब किसान का उदाहरण दिया, जो अपनी छोटी सी जमीन पर काम करता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वह हर सुबह अपने खेत से ताजे फल और सब्जियां तोड़कर गांव के अनाथालय में दान करता था। वह खुद भूखा रह सकता था, लेकिन वह दूसरों को भूखा नहीं देख सकता था। उसके इस व्यवहार के कारण गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे और उसका जीवन खुशियों से भरपूर था। यह सुनकर अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सच में अद्भुत है। वास्तव में सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। इस तरह बीरबल ने फिर एक बार अपनी बुद्धिमानी से अकबर बादशाह को प्रभावित कर दिया। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और समझा कि सबसे सुखी वही है जो दूसरों की खुशियों का कारण बनता है। एक बार अकबर बादशाह के दरबार में एक अजीब घटना घटी। दरबार में हर कोई उत्सुक था, क्योंकि एक बहुत ही सम्मानित और धनी व्यापारी, जिसका नाम सेठ हरिदास था, अपनी एक अनोखी समस्या लेकर आया था। वह बहुत चिंतित और परेशान दिख रहा था। अकबर ने उसे देखकर पूछा, सेठ जी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? क्या हुआ? सेठ हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। मैं जब भी रात को सोता हूं, मेरे सपने में एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि मेरे पास जो भी धन है, वह चोरी का है। वह मुझसे कहता है कि यदि मैंने यह धन दरबार में आकर आपको सौंप नहीं दिया, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
मैं बहुत डर गया हूँ और यही कारण है कि मैं दरबार में हाजिर हुआ हूँ। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। अकबर भी गंभीर हो गए और बोले, सेठ जी, यह बहुत गंभीर मामला है, हमें इस पर विचार करना होगा। बीरबल, जो हमेशा की तरह अपनी जगह पर शांत बैठे थे, मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान है। मुझे बस एक रात का समय दीजिए, मैं सेठ जी की समस्या का हल निकालूंगा। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल को अनुमति दे दी कि वह इस समस्या का हल निकाले। बीरबल ने सेठ हरिदास से कहा, सेठ जी, आज रात आप पूरी रात जागते रहें और सोने का प्रयास न करें। देखिएगा, आपकी समस्या खुद ही हल हो जाएगी। सेठ हरिदास बीरबल की बात मानकर रात भर जागते रहे। अगली सुबह वह दरबार में आए और खुश दिखे। अकबर ने उनसे पूछा, सेठ जी, आज रात आपकी समस्या का क्या हुआ? सेठ हरिदास ने कहा, जहां पनाह, मैं पूरी रात जागता रहा और वह बूढ़ा आदमी मेरे सपने में नहीं आया। मुझे अब समझ में आया कि वह केवल मेरे डर और चिंता का परिणाम था। बीरबल जी की सलाह मानकर मैंने इस समस्या का हल पा लिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, वह क्या बात है? चिड़ियों ने पेट भर अनाज खाया। राजे महाराजे और नवाबों के शौक भी अजब-अजब हुआ करते थे। उस पर से अगर कुछ चापलूस दरबारी किसी को मिल जाए तो करेला और नीम चढ़ा वाली कहावत चरितार्थ होती थी। बादशाह अकबर यूं बुद्धिमान बादशाहों में गिने जाते हैं, मगर चूंकि उनके दरबारी बीरबल के खिलाफ मोर्चा बांधे रहे थे, बीरबल को बादशाह की नजरों में नीचा गिराने की फिराक में लगे रहा करते थे। कुछ साजिशी दरबारियों ने मिलकर तय किया कि बादशाह को कहानी सुनने की आदत डाल दी जाए और बीरबल का नंबर कहानी सुनाने वालों में लगा दिया जाए। बीरबल को कहानी किस्से आते नहीं थे, अपमानित होना ही था। तय करके उन्होंने हर रात बादशाह को कहानी किस्से सुनने की आदत डाल दी। फिर एक दिन मौका देखकर बादशाह के कान भर दिए कि बीरबल को बहुत अच्छी और उम्दा किस्से कहानियां आती हैं। बादशाह जिद पकड़ गए कि वे बीरबल से कहानी सुनकर रहेंगे। बीरबल मैदान छोड़कर भागने वाले न थे। दो चार बचपन में नानी दादी से सुनी कहानी जो याद थी सुना डाली। बादशाह आंखें मूंदे कहानी सुनते जाते थे और थोड़ी थोड़ी देर पर कहते जाते थे, हूँ इस हूँ का सिलसिला खत्म होता न देख बीरबल समझ गए कि आज तो बेइज्जती होकर रहेगी। उन्होंने तुरंत युक्ति भिड़ा ली। आगे जो वे कहानी सुनाने बैठे वह इस प्रकार थी। एक किसान को इस बात का दुख सताता रहता था कि उसके खून पसीने से कमाए अनाज का काफी सारा भाग चिड़िया खा जाती हैं। फसल कटने पर उसने अनाज एकत्र किया और उसे एक कोठरी में भरवा दिया। ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोई परिंदा दाने की ओर पर न मार सके, पर ईश्वर जिसे पेट देता है, पेट भरने का साधन भी मुहैया कर देता है। चिड़ियों की किस्मत से एक मोटे ताजे चूहे ने दरवाजे को कुतरकर छेद करके अपने प्रवेश लायक स्थान बना लिया। चिड़ियों ने चूहे के आने जाने का मार्ग देखा तो प्रसन्न होकर कलरव करके झुंड के झुंड चिड़ियों को एकत्र कर लिया। उन्होंने तय कर लिया कि एक एक चिड़िया अपनी बारी से अंदर आए और पेट भरकर अनाज खाकर बाहर आ जाए। इस प्रकार एक चिड़िया के अंदर जाने के बाद दूसरी सब चिड़िया अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने लगती। एक चिड़िया गई, पेट भर अनाज खाया और बाहर आई। बादशाह ने आंखें बंद किए किए हुंकार भरी। दूसरी चिड़िया अंदर गई, पेट भर अनाज खाया और बाहर आई। बीरबल ने बात जारी रखते हुए कहा। बादशाह ने हुंकार भरी। तीसरी चिड़िया अंदर गई, पेट भर अनाज खाया और बाहर आई। बादशाह बोले और आंखें खोल दी। चौथी चिड़िया अंदर गई, पेट भर अनाज खाया और बाहर
आई। अब बादशाह की सहन सीमा समाप्त हो गई। उठकर बैठते हुए बोले, आखिर कितनी चिड़िया अंदर आएंगी, पेट भर अनाज खाएंगी, इस हूं का सिलसिला खत्म होता न देख बीरबल समझ गए कि आज तो बेइज्जती होकर रहेगी। उन्होंने तुरंत युक्ति भिड़ा ली। आगे जो वे कहानी सुनाने बैठे वह इस प्रकार थी। एक किसान को इस बात का दुख सताता रहता था कि उसके खून पसीने से कमाए अनाज का काफी सारा भाग चिड़िया खा जाती हैं। फसल कटने पर उसने अनाज एकत्र किया और उसे एक कोठरी में भरवा दिया। ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोई परिंदा दाने की ओर पर न मार सके, पर ईश्वर जिसे पेट देता है, पेट भरने का साधन भी मुहैया कर देता है। चिड़ियों की किस्मत से एक मोटे ताजे चूहे ने दरवाजे को कुतरकर छेद करके अपने प्रवेश लायक स्थान बना लिया। चिड़ियों ने चूहे के आने जाने का मार्ग देखा तो प्रसन्न होकर कलरव करके झुंड के झुंड चिड़ियों को एकत्र कर लिया। उन्होंने तय कर लिया कि एक एक चिड़िया अपनी बारी से अंदर आए और पेट भरकर अनाज खाकर बाहर आ जाए। इस प्रकार एक चिड़िया के अंदर जाने के बाद दूसरी सब चिड़िया अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने लगती। एक चिड़िया गई, पेट भर अनाज खाया और बाहर आई। बादशाह ने आंखें बंद किए किए हुंकार भरी। दूसरी चिड़िया अंदर गई, पेट भर अनाज खाया और बाहर आई। बीरबल ने बात जारी रखते हुए कहा। बादशाह ने हुंकार भरी। तीसरी चिड़िया अंदर गई, पेट भर अनाज खाया और बाहर आई। बादशाह बोले और आंखें खोल दीं। चौथी चिड़िया अंदर गई, पेट भर अनाज खाया और बाहर आई। अब बादशाह की सहन सीमा समाप्त हो गई। उठकर बैठते हुए बोले, आखिर कितनी चिड़िया अंदर आएंगी, पेट भर अनाज खाएंगी और बाहर जाएंगी। कहानी आगे भी तो बढ़ाओ। जहां पना भूखी चिड़ियों की संख्या हजारों लाखों में है। वे एक एक करके जाती रहेंगी, पेट भरती रहेंगी। जब सब पेट भर अनाज खाकर उड़ जाएंगी तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। बस बस, मैं समझ गया। तुम्हारी यह कहानी हफ्तों महीनों खत्म न होगी और मैं यह भी समझ गया कि तुमने अपने बचाव का अच्छा बहाना ढूंढ लिया है। जरेनबाजी है जनाब कि आपने मेरे दिल का हाल जान लिया, बीरबल ने कहा और इजाजत लेकर वहां से चले आए। 1000 मूर्ख 0100000001। इलाहाबाद से वापस आते समय बीरबल कटामुस्तान से 1000 सक्षम लोगों को लेकर आए, क्योंकि उन्हें लगा कि सेना को इसकी आवश्यकता होगी। क्या इलाहाबाद से आने पर राजा बीरबल के मन में उन्हें स्वीकार कर लेंगे? उन्हें खाना, कपड़ा और वेतन कैसे दिया जाए, उसे चिंता ने घेर लिया। महल में बीरबल का स्वागत और सत्कार करने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम हमारे लिए इलाहाबाद से क्या लाए हो? उसने पूछा। उन्होंने कहा, हजारों मूर्ख। आप 1000 मूर्ख कैसे कहते हैं? अकबर ने पूछा। जैसे ही मैंने उन्हें बुलाया वे मेरे पीछे दौड़ पड़े। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि यह बीरबल हमें कपड़े, भोजन और वेतन कैसे देगा? मैं एक राजा का सेवक हूं, मैं उनकी देखभाल कैसे करूं? इसलिए मैं उन्हें बेवकूफ कहता हूं। अकबर, इसकी चिंता मत करो। देश की सुरक्षा के लिए सेना एक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जल एकत्र किया है वे सभी सेना में सम्मिलित किए जाएंगे और इस आशय का आदेश जारी कर दिया। अकबर के लिए फूल। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ शाही बगीचे में घूम रहे थे। वसंत ऋतु थी, इसलिए बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। तभी राजकवि एक सुंदर से फूल की ओर इशारा करके बोले, देखिए जहाँपनाह, कितना सुंदर फूल है, कोई भी मानव इतनी सुंदर रचना नहीं कर सकता। तभी बीरबल बोले, क्षमा कीजिएगा राजकवि, लेकिन मनुष्य तो इससे भी सुंदर चीजों की रचना कर सकता है।
लेकिन बादशाह अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए। कुछ दिनों बाद बीरबल आगरा के एक कुशल कारीगर को लेकर आया और उसने बादशाह को संगमरमर पर फूलों की नक्काशी करके बनाया हुआ गुलदस्ता भेंट किया। अकबर को वह गुलदस्ता बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे सोने के सिक्के इनाम में दिए। थोड़ी देर बाद एक लड़का असली फूलों से बना हुआ गुलदस्ता लेकर आया। अकबर ने उसे चांदी के सिक्के इनाम में दिए। यह देखकर बीरबल बोले, क्यों महाराज, असली फूलों से ज्यादा तो आपको उस कारीगर का बनाया हुआ गुलदस्ता पसंद आया। अकबर बीरबल का मतलब समझ गए और उसकी हाजिर जवाबी पर मुस्कुराने लगे। एक बार अकबर बादशाह के दरबार में एक अजीब घटना घटी। दरबार में हर कोई उत्सुक था, क्योंकि एक बहुत ही सम्मानित और धनी व्यापारी, जिसका नाम सेठ हरिदास था, अपनी एक अनोखी समस्या लेकर आया था। वह बहुत चिंतित और परेशान दिख रहा था। अकबर ने उसे देखकर पूछा, सेठ जी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? क्या हुआ? सेठ हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। मैं जब भी रात को सोता हूं, मेरे सपने में एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि मेरे पास जो भी धन है वह चोरी का है। वह मुझसे कहता है कि यदि मैंने यह धन दरबार में आकर आपको सौंप नहीं दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं बहुत डर गया हूं और यही कारण है कि मैं दरबार में हाजिर हुआ हूं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। अकबर भी गंभीर हो गए और बोले, सेठ जी, यह बहुत गंभीर मामला है, हमें इस पर विचार करना होगा। बीरबल, जो हमेशा की तरह अपनी जगह पर शांत बैठे थे, मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान है। मुझे बस एक रात का समय दीजिए, मैं सेठ जी की समस्या का हल निकालूंगा। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल को अनुमति दे दी कि वह इस समस्या का हल निकाले। बीरबल ने सेठ हरिदास से कहा, सेठ जी, आज रात आप पूरी रात जागते रहें और सोने का प्रयास न करें। देखिएगा, आपकी समस्या खुद ही हल हो जाएगी। सेठ हरिदास बीरबल की बात मानकर रात भर जागते रहे। अगली सुबह वह दरबार में आए और खुश दिखे। अकबर ने उनसे पूछा, सेठ जी, आज रात आपकी समस्या का क्या हुआ? सेठ हरिदास ने कहा, जहां पनाह, मैं पूरी रात जागता रहा और वह बूढ़ा आदमी मेरे सपने में नहीं आया। मुझे अब समझ में आया कि वह केवल मेरे डर और चिंता का परिणाम था। बीरबल जी की सलाह मानकर मैंने इस समस्या का हल पा लिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, वह क्या बात है? 2 प्रश्नों का एक उत्तर। एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, एक आदमी कैसे बीमार पड़ा? 2 साग क्यों न अच्छा बना? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, सोया न होगा। सोया से अर्थ नींद लेना तथा दूसरे सोया से अर्थ सोया नामक साग होता है।